कोलाइडल सॉल्ट। यार ये टॉपिक क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। फिर से सुनते हैं बेटा, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल इज नोन एज द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्यूरिफिकेशन मींस होता है कि प्यूरिफाइड करना। प्यूरिफाइड मतलब इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। जब इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाए तो उसी को हम कहते हैं प्यूरिफाइड करना। इम्प्योरिटी रिमूव करने का मतलब कोलाइड्स और क्रिस्टलाइड को अलग कर देना। एक कोई सॉल्यूशन है, इम्प्योरिटीज इसमें मिली हुई है, जिसमें आपका कोलाइड भी है और आपका क्रिस्टलाइड है, तो इसी को हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। इज दैट क्लियर? कोलाइड और क्रिस्टलाइड में जो इम्प्योरिटीज हो दोनों को अलग कर देना जो होता है वही प्रोसेस कहलाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। अब इसके कई तरीके होते हैं बेटा। पहला तरीका है डायलिसिस। पहला तरीका है आपका डायलिसिस। ध्यान रखें, द फर्स्ट आपका टेक्निक्स ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट इज द डायलिसिस। डायलिसिस में ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं कि एक ऐसा मेम्ब्रेन लेते हैं। ध्यान रखिए, मेम्ब्रेन में क्रिस्टलाइड और कोलाइड दोनों पार्टिकल्स आपके मिले हुए रहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि मेम्ब्रेन के थ्रू, ध्यान रखें, मेम्ब्रेन के थ्रू क्रिस्टलाइड के पार्टिकल्स निकल जाए, किसमें से? कोलाइड के पार्टिकल्स में से। कहने मतलब बेटा सिंपल सा है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स, process of separating the particles, separating the particles of fluids, separating the particles of colloids from those of crystalline, crystalline by diffusion through a suitable membrane, by diffusion through a suitable membrane, ध्यान रखिएगा, डायलिसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट में पहला आपका प्रोसेस है, पहली टेक्निक है डायलिसिस। डायलिसिस मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलाइन बाय डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। सिंपल सा बात है बेटा कि डायलिसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी मेम्ब्रेन के थ्रू कोलाइड और क्रिस्टलाइन को अलग कर दिया जाए। कोलाइड पार्टिकल्स किससे अलग हो जाए? क्रिस्टलाइन पार्टिकल से अलग हो जाए थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है बेटा कि हम कोलाइड और क्रिस्टलाइन को अलग कर दें, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। डायलिसिस कहलाता है बेटा। इसमें हम क्या कुछ फिगर होता है ये भी देखते चले। फिगर किस तरह से फिगर ड्रा होता है ये हम देखें बेटा, वन बाय वन देखते हैं डायलिसिस का प्रोसेस क्या है। डायलिसिस मैंने आपको बताया ये क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द क्रिस्टलाइन फ्रॉम द कोलाइड्स फ्रॉम एनी मेम्ब्रेन, सुटेबल मेम्ब्रेन, वो चाहे आपका पार्शियल मेम्ब्रेन हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो, एक सुटेबल मेम्ब्रेन हो। प्रोसेस देखते हैं बेटा, ये आपका पूरा डायलिसिस का जो भी आपका किस तरह से एडजस्ट हुआ, कैसे वर्क करता, मैंने आपको फिगर दिखाए हैं। अब देखें, इसमें आपका हम लेते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन लेते हैं। पार्चमेंट मेम्ब्रेन में ऑलरेडी हम क्या ऐड करते हैं? एडिशन ऑफ इम्प्योर सॉल्ट। इम्प्योर सॉल्ट को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फनेल। फनेल की सहायता से इम्प्योर सॉल्ट ऐड करते हैं। इम्प्योर सॉल्ट मतलब उसमें क्रिस्टलाइन भी होगा, कोलाइड भी होगा। देखें, क्रिस्टलाइन और कोलाइड हमने फनेल की सहायता से ऐड किया। क्रिस्टलाइन क्या होता है बेटे? इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होने की वजह से ये क्या होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्रिस्टलाइन फिर वाटर के सॉल्यूशन में आ जाता है। ये देखें, यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूँ, क्रिस्टलाइन के पार्टिकल्स केवल, ध्यान रखें बेटा, क्रिस्टलाइन के पार्टिकल्स ही थ्रू द मेम्ब्रेन से छन
समझिए ये आ जाते हैं कहां पे, आपके डिस्टिल्ड वाटर में, जबकि कोलाइड के पार्टिकल्स केवल मेम्ब्रेन में बचे रह जाते हैं। इसकी वजह से ध्यान रखें, क्रिस्टलाइट के पार्टिकल्स मेम्ब्रेन से होते हुए डिस्टिल्ड वाटर में आ जाते हैं, जबकि कोलाइड के पार्टिकल मेम्ब्रेन में रखे बचे रहते हैं। सिंपल सा आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइट के पार्टिकल छोटे होते हैं और कोलाइड के पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े होने की वजह से इस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आ पाते। और ध्यान रखिएगा, और आपका वाटर हम इसमें सप्लाई करते रहते हैं, वाटर की सहायता से ये क्रिस्टलाइट का सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, हम आसानी से क्या होते हैं बाहर कर लेते हैं। यही प्रोसेस है बेटा आपका विद द हेल्प ऑफ फाइनल एडिशन ऑफ इम्प्योर सॉल्ट। हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पार्चमेंट मेम्ब्रेन क्रिस्टलाइट को हम कोलाइड से अलग कर लेते हैं। यही प्रोसेस है डायलिसिस का। ऐसे कुछ किया गया है, आपको हमने बता दिया है। ये देखें, ये इस तरह का डायलिसिस प्रोसेस है। ओके, देखें डायलिसिस के कुछ और पॉइंट्स देख लीजिएगा। ये क्या होता है डायलिसिस, इट इज अ प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू अ पार्चमेंट मेम्ब्रेन और सेल फोम। ये इस आपका प्रिंसिपल पर बेसिस है कि कोलाइड पार्टिकल्स कभी भी पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो सकते, जबकि आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ध्यान रखिए कोलाइड पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस कैन पास, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कैन पास। ये ध्यान रखिए, किस प्रिंसिपल पर बेसिस है, इस प्रिंसिपल पर है कि इसमें पार्चमेंट मेम्ब्रेन से कोलाइड पार्टिकल्स आपके पास आउट नहीं हो सकते, जबकि आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कैन पास। अब ये ध्यान रखिएगा, आपका अगला पॉइंट इसमें है कि डायलिसिस कैन बी यूज्ड फॉर द रिमूविंग HCl फ्रॉम द फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। ये डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू ही HCl को फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट से हम रिमूव कर पाते हैं। आपको याद होगा फेरिक क्लोराइड में जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, आपको बताया जा चुका है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का आपका फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तब आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलता है और उसके साथ साथ HCl भी मिलता है। तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलता है और HCl मिलता है वो आपके क्या होते हैं, इम्प्योर सॉल्ट होते हैं। उसको जो आपका सॉल्ट मिलता है इम्प्योर सॉल्ट फेरिक हाइड्रोक्साइड और HCl का, उसको हम विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस प्रोसेस ही हम रिमूव कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट बेटा है एक आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस है। ध्यान रखिए, आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस कैसे पढ़ते हैं ये भी ध्यान रखिए। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या है, डायलिसिस का ही सेम प्रोसेस है। द डायलिसिस व्हिच कैरी फॉरवर्ड या occurs with the help of electricity या with the help of electric current means cathode और anode जब हम लगा देते हैं, the process of dialysis can be made faster by applying an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई कर देते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पर हमने कैथोड लगा दिया और यहाँ पे एनोड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ध्यान रहे, डायलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराई जाती है, वो सिंपल सा ये थोड़ा टाइम टेकिंग है प्रोसेस, जबकि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करा देते हैं विद हेल्प ऑफ कैथोड एंड एनोड, तो यह प्रोसेस जो होता है डायलिसिस का प्रोसेस जो होता है फास्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। ध्यान रखिए बेटा, ये इलेक्ट्रोडायलिसिस और द थर्ड टॉपिक इज द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ध्यान रहे, डायलिसिस हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोडायलिसिस पढ़ा, हमने आपको ये भी बताया कि आर्टिफिशियल किडनी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो होता है वो डायलिसिस के थ्रू ही होता है। अगला पॉइंट है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ध्यान दें बेटा कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन को समझने के पहले कुछ इसके पॉइंट समझे कि जो आपके हम फिल्ट्रेशन कराते हैं, कोलाइड्स और क्रिस्टलाइट को अलग करते हैं, ये जो सिंपल सा फिल्टर पेपर होता है इसमें जो क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र जिसे कहते हैं, होल्स जिसे कहते हैं। पोर्स बेटा बड़े होते हैं, अधिक होते हैं। जब इसे हम फिल्ट्रेशन कराते हैं तो क्या होते हैं, उसमें कुछ पार्टिकल्स आपके कोलाइड्स के भी जाने की उम्मीद होती है। ध्यान रखिए कि फिल्टर पेपर के पास जो होते हैं पोर्स जो होते हैं बड़े होने की वजह से
क्रिस्टलाइड के पार्टिकल के साथ साथ कोलॉइड्स के पार्टिकल्स भी पास आउट हो सकते हैं। इस कारण बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वर्ड की जरूरत हुई। अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज किया गया। अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करने का मतलब क्या है, फिल्टर पेपर में ही हम क्या करते हैं, जब फिल्टर पेपर को हम किससे डुबो देते हैं, सोक कर देते हैं जिलेटिन और तो आपका कोलाडीन से। जिलेटिन अगर डाल दें, जिलेटिन ध्यान रखिएगा, जिलेटिन डाल दें और आपका कोलाडाइन, ठीक है, स्पेलिंग में लिख दे रहा हूं ये, ठीक ना, आपका अगर कोलाडाइन डाल दें हम वर्ड पे ध्यान रखिए, फिल्टर पेपर को हम डुबा दें किससे, जिलेटिन और कोलाडाइन से। अगर हम डुबा दें तो वो जो पोर्स होते हैं फिल्टर पेपर के वो छोटे हो जाते हैं, जो होल्स होते हैं छोटे हो जाएंगे। जब होल्स छोटे हो जाएंगे बेटा तो ध्यान रखिएगा कि क्रिस्टलाइड के ही पार्टिकल्स केवल जा पाएंगे, कोलॉइड्स के पार्टिकल्स नहीं जा पाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात की जाए इज अ प्रेशर ड्राइवन फिल्ट्रेशन थ्रू अ पोरस मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, प्रेशर ड्राइवन प्रेशर होता है। देखिए प्रेशर इसमें जब ज्यादा डाला जाए, ध्यान रखिए प्रेशर ड्राइवन आपका ये फिल्ट्रेशन होता है, प्रेशर ड्राइवन फिल्ट्रेशन थ्रू आपका सुटेबल मेम्ब्रेन। सुटेबल मेम्ब्रेन में जैसे प्रेशर कैसे आपका ध्यान रखिए होगा कि सिंपल सा फिल्टर पेपर जो होता है उसमें पोर्स बड़े होते हैं, उनके पोर्स को हम जिलेटिन और कोलाडाइन के थ्रू क्या कर देते हैं, छोटे कर देते हैं, जिससे अगर हम उसके बाद पास आउट कराते हैं इम्प्योर सॉल्ट को तो क्या होता है आपका कोलॉइड्स के पार्टिकल्स पास आउट नहीं होते, जबकि क्रिस्टलाइड के पार्टिकल बहुत आसानी से पास आउट हो जाते हैं। ये आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। और जो ये पेपर बनता है जिलेटिन और कोलाडाइन को डुबोने पर इसमें फिल्टर पेपर को, तो वह इस पेपर को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं। ये जो तैयार होता है, ध्यान रखिए, फिर से सुने बेटा, हम क्या करते हैं फिल्टर पेपर को डुबा देते हैं जिलेटिन या कोलाडाइन में, और जो फिल्टर पेपर नया बनता है उसी को हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और बेटा एक पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कोलाडाइन वर्ड है आपका, ये देखें एक वर्ड आपका इसमें आया है कोलाडाइन। कोलाडाइन वर्ड जो है ये है इज अ 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज, इज अ 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज का। अब ध्यान रखिएगा इन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल, इन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड आपका ईथर, एल्कोहल एंड ईथर। फिर से सुना बेटा, कोलाडाइन अगर पूछा जाए व्हाट इज द कोलाडाइन, तो इसका मतलब इज अ 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। ये बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था आपका, ध्यान रखिए। तीनों प्रोसेस हो गए, डायलिसिस हो गया, आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया, तो हाँ एंड थर्ड आपका हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेटा। बस बेटा आज इतना ही पढ़ाया जाएगा, अगली टॉपिक बेटा अगले दिन पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।